अज्ञेय और अज्ञेयता में क्या भिन्नता है? अज्ञेय वो है जिससे ज्ञान नहीं हो सकता, जो कभी अनुभव रूप में नहीं दिखाई देगा। अज्ञेयता वो स्थिति है जहाँ पे ये स्वीकार कर लिया गया है क्या, कि सब कुछ अज्ञेय है, अस्तित्व सब कुछ है, अस्तित्व की परिभाषा है सब कुछ, और वो अज्ञेय है। इस स्थिति में आ जाना, स्वीकार भाव में, अज्ञेयता की स्थिति है। और ऐसा साधक अज्ञेयवादी है। ऐसा कब होगा? जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जो मैंने बताया, मूल ज्ञान, आत्मज्ञान, माया ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये तीन ज्ञान, तीन तरह के ज्ञान मूल ज्ञान है। ये हो जाए तो अज्ञेयता की स्थिति आ जाती है, क्योंकि ये तीनों जाने नहीं जाते, तीनों जाने नहीं जाते। इनके बारे में जो अज्ञान जमा था वो नाश होता है। अज्ञान बचा है, अज्ञेयता नहीं है, अज्ञेयता की स्थिति नहीं है। इसका क्या लक्षण है? वो व्यक्ति पूछता रहेगा कुछ न कुछ। वो शिष्य बार बार भूल जाएगा ज्ञान क्या है, क्यों है, वो प्रमाण सही क्यों है, वो भी भूल जाएगा। और वो अपने काल्पनिक पुराने विचारों को सत्य मानते हुए उसी को बार बार पूछता रहेगा, या कोशिश करेगा इस ज्ञान का कुछ उपयोग कर लूँ मैं जीवन को सुधारने में, इस चित्त को, मन को, अहंकार को सुधारने में। या मैं नहीं सुधरूं, कोई और सुधर जाए कम से कम मेरे घर में, समाज में। इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे। ये लक्षण है कि अज्ञेयता की स्थिति नहीं हुई है। मैं तो रोज बैठ के देखता हूँ यहाँ किसकी हो गई किसकी नहीं, लेकिन आप लोगों को भी सुझाव है, आप अपना भी देखिए। क्या इस चित्त की चक्री गोल 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 घूमती रहती है ज्ञान को लेके? क्या हम वृत्ति एकदम शक्तिशाली है, वो उसका उपयोग कर रही है ज्ञान का कहीं? क्या वो शिष्य ऐसा है जिसने अपने आप को ज्ञानी घोषित कर दिया है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ? तब अज्ञेयता छूट गई है, अज्ञेयता की स्थिति आई नहीं है, या वो उसने वो मौका छोड़ दिया है, अब आएगी भी नहीं। एक बार अज्ञेय है ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाने के बाद, निश्चित निर्णय हो जाने के बाद, कुछ और होना ही नहीं चाहिए। अज्ञेयता अर्थात शांति, आनंद, मौन। शांति, आनंद और मौन एक ही चीज के तीन नाम हैं, उसमें आप चौथा जोड़ सकते हैं, अज्ञेयता। तो ये अवस्था सहज समाधि भी कहलाती है कि हाँ, जैसा है वैसा है, जो जैसा है वैसा जाना जा रहा है, इस समय ऐसा ही है, हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज्ञान मार्ग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो ज्ञान मार्ग की काल्पनिक भैंस का दूध निकाल के खीर पीना चाहते हैं, कृपया छोड़ दें। कुछ नहीं है यहाँ, मौन, शांति। कुछ लोग चित्त को शांत करने में लगे हैं, वो भी भैंस ही है, देखिए, छोड़ दीजिए उस भैंस को, रस्सी काट दीजिए उसकी। मैं शांत हूँ, ये कब जानोगे? मैं आनंद हूँ। कुछ लोग दूसरे लोगों में, दूसरी घटनाओं में आनंद ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाए आनंद। मैं आनंद हूँ, ये कब जानेंगे? उसके बाद कुछ नहीं जाना जाता, वो अज्ञेयता की स्थिति है। ये आनंद क्यों है, ये कब जाएगा, ये कब से आ गया है, क्या करने से आएगा? ये सब प्रश्न अगर आ गए तो यही दिखाते हैं कि ज्ञान अभी पूरा हुआ नहीं। जो बताया गया था मूल ज्ञान, उस पे कोई मनन हुआ नहीं, चिंतन मनन, बौद्धिक कार्य हुआ नहीं। पुराना अज्ञान है, पुराने संस्कार है, वही ज्ञान के वेश में चले आ रहे हैं। अब आनंद की विधि बता दीजिए, अब शांति की विधि बता दीजिए, ऐसा चल रहा है वो। तो ये दिखाता है कि मार्ग विफल है।